चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की भी टेक न्यूज। कैसे हो आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग फैंटास्टिक। जी हाँ, वी आर आल्सो डूइंग फैंटास्टिक। बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, बहुत सारे, इतने सारे अनबॉक्सिंग आ रहे हैं, पूछेगा मत। तो बैक टू बैक वीडियोस वगैरह शूट कर रहे हैं, लेकिन टेक न्यूज़ कभी कभी ट्यूसडे कभी वेडनेसडे हो जाती है। न्यूज़ होते हैं, नहीं होते हैं। जब अच्छे न्यूज़ होते हैं तो हम आप तक टेक न्यूज़ पहुंचाते हैं, और इसीलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर याद नहीं होगा, भूल गए होंगे, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन, डू दैट। लेट अस स्टार्ट। वैसे दोस्तों चाइना किसी मामले में ना बहुत आगे निकल गया। फॉर एग्जांपल, अब दुनिया का सबसे पहला कमर्शियल 10 गीगाबिट ब्रॉडबैंड नेटवर्क उन्होंने सुनान सिटी हेबी प्रोविंस में टेस्ट किया हुआ है। ये जो है, ये पता है आपको, 9.8 Gbps तक डाउनलोड स्पीड देता है ब्रॉडबैंड कनेक्शन पे, नियरली 10 Gbps, और अपलोड स्पीड 1 Gbps है। लेटेंसी जो है वो 3 मिलीसेकंड की है। बट क्रेजी, आई मीन यहाँ इंडिया में कब पहुंचेगा 10 गीगाबाइट्स डाउनलोड स्पीड ऑन ब्रॉडबैंड? That's crazy. All right, ये जो सर्वे है ना, ये मुझे पता नहीं कितना इसमें सच्चाई है, क्या सर्वे के पीछे है, बट पता है आपको, इस सर्वे के हिसाब से 88% लोग जो है वो कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं फ्लैगशिप लेवल परफॉर्मेंस के साथ। जी हाँ, एप्पल, सैमसंग, वन प्लस, ये सभी जो है ये प्रिफर्ड है कि इन लोगों को इन ब्रांड्स के फोन्स चाहिए। अगर अच्छे होंगे तो डेफिनेटली लेंगे। एंड 60% लोगों को लगता है कि 6 से लेके 6.5 इंच तक स्क्रीन आइडियल होती है कॉम्पैक्ट फोन के लिए। 6.5 इंच स्क्रीन मुझे नहीं लगता है कॉम्पैक्ट। 6 इंच, 6.2 इंच वगैरह ठीक है, बट 6.5 मतलब बड़ा ही हो गया मेरे हिसाब से। बट दैट इज व्हाट इट इज। आपको लगता है कि 88% लोगों को कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन चाहिए, लेकिन फिर 99% जो स्मार्टफोन्स लॉन्च होते हैं वो बड़ी स्क्रीन के साथ क्यों होते हैं? दोस्तों आपको माधव शेठ जी पता है ना, जी रियलमी की वजह से लाइमलाइट में आए थे। उन्होंने रियलमी ये ब्रांड इंडिया में लेके आए और बड़ा भी किया था, बट उसके बाद में ऑनर शिफ्ट हो गए। अब दोस्तों कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे लग रहा है कि माधव शेठ जी अब फ्रीलांसिंग करने लग गए हैं। सीरियसली कह रहा हूं, मतलब उन्होंने सोशल मीडिया में डाला है कि ऑनर के 5 स्मार्टफोन्स लॉन्च होने वाले हैं। उसी टाइम उन्होंने ये कहा है कि अल्काटेल जो है ये इंडिया में नए स्मार्टफोन्स लॉन्च करने वाला है। मतलब दोनों ही तरफ, अल्काटेल अलग ब्रांड है, ऑनर टेक कंपनी है अलग है, और दोनों में ही वो इन्वॉल्व है। पता नहीं कैसे कोलैबोरेशन वगैरह, लेकिन कुछ 1000 करोड़ रुपए कंपनी इन्वेस्ट करने वाली है। 4000 लोगों के जॉब्स मिलने वाले हैं 2025 तक। एंड उतना ही नहीं, ऑनर के उन्होंने अपकमिंग डिवाइसेस टीज किए। फॉर एग्जांपल ऑनर मैजिक 6 सीरीज हाई एंड फीचर के साथ आने वाला है। 8 Gen 3 वगैरह होने वाला, 180 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप कैमरा है। बट अल्काटेल के भी फोन्स एंड ऑनर के भी फोन्स। So one CEO for 2 brands। अगर आप टेक न्यूज देखोगे, ज्यादा हम AI के बारे में बात करने लगे क्योंकि इट इज रेवोल्यूशनरी। अब दोस्तों गूगल डीप माइंड के जो CEO है डेनिस हसाबिस, जी हाँ, इन्होंने क्या कहा है पता है कि AI अगले 10 सालों में सभी डिसीजेस को क्योर कर सकता है। मतलब कैंसर हो, ये हो, जो अभी जिसके क्योर वगैरह नहीं है, AI की मदद से कोई भी ऐसा डिसीज नहीं होगा जिसका क्योर नहीं मिलेगा, और वो भी अगले 10 सालों में। सोचिए, मतलब ड्रग डेवलपमेंट जो है जिसको सालों लगते थे, वो कुछ महीनों में या कुछ हफ्तों में वो क्रिएट हो जाएंगे। नई नई चीजें आने वाली है, DNA लेवल पे रिसर्च होने वाले। आई मीन इट इज एब्सोल्युटली क्रेजी। इनफैक्ट मैं सत्या नाडेला जी का एक वीडियो देख रहा था जहां पे उन्होंने कहा है कि एक नया ऐसा GPT है, DXGPT नाम है, जहां पे रेयर डिसीजेस पहले सालों लगते थे फाइंड करने में, अब लिटरली मिनटों में आपको पता चल जाएगा कि भाई ये डायग्नोसिस हुआ है रेयर डिसीज का। इट इज क्रेजी। मतलब फ्यूचर के बारे में सोच के एक्साइटिंग भी लगता है और डर भी लगता है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट AI? चलिए अब बात करते हैं स्मार्टफोन्स के बारे में। Vivo X200 Ultra चाइना में लॉन्च हो गया है 76,000 रुपीज का। अगर कन्वर्ट करते हो तो 6.82 इंच का 120Hz 2K QC AMOLED LTPO डिस्प्ले इसमें 8 एलिट आता है। 50+50+, 200 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा है, 50 मेगापिक्सल का सेल्फी है, 6000 mAh की बैटरी, 90 वॉट चार्जिंग। सो क्रेजी गुड। और हाँ, साथ में X200S भी लॉन्च हो गया है 50,000 के करीब। ये डायमेंसिटी 9400 पे, 50+50+50 मेगापिक्सल का कैमरा है, 6200 mAh की बैटरी है। सो आई वॉन्ट दिस फोन टू लॉन्च इन इंडिया। X200 Ultra आ जाएगा तो वाह, मजा आ जाएगा। वैसे Vivo ने उनका T4 5G इंडिया में लॉन्च कर दिया है 21/9 को 8128 वेरिएंट 7S Gen 3 पे। बट बड़ी बैटरी है, 7300 mAh की बैटरी है। वैसे वीडियो हमने लाइव कर दिया है, नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिएगा। Oppo ने उनका K13 लॉन्च कर दिया है 17999 में 6 Gen 4 ये नए चिपसेट पे आता है। 7000 mAh की बैटरी इसमें भी है एंड 80 वॉट चार्जिंग।
17,999, नॉट बैड। अब कुछ आने वाले फोन्स के बारे में बात करते हैं। CMM फोन 2 Pro ग्लोबली अप्रैल 28 को लॉन्च होने वाला है। अब टीज ऑलरेडी कर दिए, फोटोज आ गए, डुअल टोन फिनिश होने वाला है, ऑरेंज एंड व्हाइट कलर वगैरह, नया है व्हाइट कलर एंड ग्रे मार्बल जैसे टेक्सचर होने वाला है इसके अंदर। स्क्रूज वगैरह है, रोटेटिंग डायल है, मतलब पीछे का अगर बैक देखोगे तो रिप्लेस कर सकते हो आप, तो फाइट चाहिए या ऑरेंज चाहिए आप चेंज कर सकते हो। 50+50+8 मेगापिक्सल का कैमरा है, डायमेंसिटी 7300 प्रो पे है और इसमें इसेंशियल की भी दिख रही है। वैसे iQOO Z10 टर्बो एंड टर्बो प्रो ये चाइना में 28 अप्रैल को लॉन्च करने का डिसाइड कर दिया है। आई मीन दीज आर काइंड ऑफ बजट फ्लैगशिप, क्योंकि स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 पे अगर टर्बो प्रो के बारे में बात करूं एंड टर्बो के बारे में बात करूं तो डायमेंसिटी 8400। तो ये मतलब एक ट्रेंड दिख रहा है कि जो ऊपर वाला प्रो या अल्ट्रा वेरिएंट होता है वो क्वालकॉम पे या फिर स्नैपड्रैगन की चिपसेट पे एंड डायमेंसिटी पे जो नीचे वाला वर्जन होता है वो। बट बैटरी अगेन 7620 मिली एम्पियर की बैटरी, 7620, क्रेजी। वैसे Redmi Turbo 4 Pro अप्रैल 24 मतलब कल ही लॉन्च हो रहा है चाइना में। पोको F7 रिब्रांड होके इंडिया में आ जाएगा। 8S Gen 4 पे होने वाला है, जिसका अंतुल स्कोर कुछ 2.4 मिलियन वगैरह है। 1.5 के रेजोल्यूशन वाली फ्लैट स्क्रीन होने वाली है, मेटल फ्रेम है, 8 mm से भी थिन होने वाला है। इसमें भी बड़ी बैटरी है 7550। वैसे ही दोस्तों H60 Pro के सभी स्पेसिफिकेशन जो है वो आ गए हैं बाहर। यस, डायमेंसिटी 8350 पे होने वाला है। इसमें भी POLED डिस्प्ले, 50+50+10 मेगापिक्सल का कैमरा है, बट इसमें बैटरी बड़ी है, 6000 मिली एम्पियर की बैटरी है, 90 वॉट चार्जिंग। मतलब किस किस चीज को फंडिंग मिल सकती है और क्या क्या लोग कर सकते हैं। मतलब कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जो ड्रॉप आउट्स है उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जहां पे आप किसी भी चीज के ऊपर चीट कर सकते हो। मतलब जॉब इंटरव्यूज में चीटिंग कैसे करी जाए, एग्जाम्स में चीटिंग कैसे करी जाए, ये ठीक है, इधर तक सब कुछ ठीक है। लेकिन दोस्तों ये जो कंपनी है, ये जो प्लेटफॉर्म है, इसे $5.3 मिलियन की फंडिंग मिली है, सीड फंडिंग। मतलब चीटिंग करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बना दो और उसके लिए $5 मिलियन की फंडिंग। आई मीन दिस इज क्रेजी। मुझे समझ में नहीं आता है। मतलब AI की मदद लेने वाले हैं, ऑनलाइन इंटरव्यू, टेस्ट, मीटिंग्स कैसे पास होना है ये सब कुछ बताने वाले, चीट कैसे करना है वो बताने वाले हो, और उसके लिए आपको पैसे भी दे रहे हैं। वाह दोस्तों, हम जब AI के साथ बात, मतलब मुझे पता है, मैं OpenAI हर रोज इस्तेमाल करता हूं। प्लीज डू दिस, थैंक यू, कुछ किया उसने अच्छी तरह से थैंक यू कहते हैं। लेकिन ये जो वर्ड्स है ना, थैंक यू, प्लीज की वजह से चैट GPT को मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चा आ रहा है, एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग टाइम। क्योंकि जो भी आप डालते हो, हर टेक्स्ट को, हर वर्ड को, हर सेंटेंस को प्रोसेस करना पड़ता है। सिर्फ प्लीज और थैंक यू की वजह से मिलियंस ऑफ डॉलर्स कॉस्ट जा रही है OpenAI को। दैट इज क्रेजी। ऑलराइट, वक्त होता है रैपिड फायर का, आपका फेवरेट सेगमेंट। इंस्टाग्राम एडिट्स ऐप जो है, जिसके बारे में बहुत दिनों से बात चल रही है, रोल आउट होने चालू हो रहे हैं। जी हाँ, मोटो टैग ब्लूटूथ ट्रैकर अल्ट्रा वाइड बैंड के साथ IP67 के साथ इंडिया में लॉन्च हो गया 2299 रुपीज में। वैसे सैमसंग इंडिया ने उनका जो स्क्रीन रिप्लेसमेंट प्रोग्राम है ना, ग्रीन लाइन इशू के लिए, वो 30 सितंबर तक एक्सटेंड कर दिया है। वैसे अल्फाबेट मतलब गूगल की जो पेरेंट कंपनी है, वो पिक्सल का प्रोडक्शन इंडिया में शिफ्ट करना चाहती है, वियतनाम से इधर, क्योंकि वियतनाम के ट्रैफिक बढ़ गए। तो ट्रैफिक नहीं, टैरिफ, ट्रैफिक किधर से बढ़ेगा, टैरिफ बढ़ गए, उसकी वजह से इंडिया में शिफ्ट करने का सोच रहे हैं। वैसे परप्लेक्सिटी जो है, ये गूगल जेमिनी की जगह पे डिफॉल्ट असिस्टेंट सैमसंग एंड मोटोरोला फोन्स पे हो सकता है। मतलब जेमिनी नहीं आप इस्तेमाल करोगे, परप्लेक्सिटी इस्तेमाल करोगे। दैट्स क्रेजी, हो सकता है। चलिए दोस्तों, वैसे कैसी लगी आज की खबरें? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिए, जस्ट अ रिमाइंडर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।